गाइस आपने एक फिल्म देखी होगी म्यूनिक, स्टीवन स्पिलबर्ग ने इसे डायरेक्ट किया है। बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देख सकते हैं इसको। मैं हल्का सा प्रेमाइस बता देता हूँ कि क्या है इस फिल्म का प्रेमाइस। 1972 में ओलंपिक्स हो रहे थे म्यूनिक जर्मनी में। वहां पे इजराइल से भी एथलीट्स पहुंचे हुए थे। टोटल 11 एथलीट्स थे वहां पे। पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था ब्लैक सितंबर करके। उन्होंने पहले ये जितने भी इजरायली एथलीट्स थे इनको हॉस्टेज लिया और बाद में मार दिया सबको ही। कुछ रेस्क्यू अटेम्प्ट्स भी हुए थे बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड और ये कोवर्ट ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन का पर्पस था कि जितने भी टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ट्रैक डाउन करे और उनको एलिमिनेट करे साथ ही। और ये फिल्म उसी पे बेस्ड है कि कैसे उसको ट्रैक डाउन किया जा रहा है और कैसे वन बाय वन एलिमिनेट किया जा रहा है जिसने भी प्लानिंग की थी, जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे उस प्लानिंग में। यू डेफिनेटली कैन गिव इट अ ट्राई। द रीजन आई एम सजेस्टिंग दिस फिल्म इज आप एक बार देखो कि इजराइल अपना बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है, कितना टाइम ले सकता है, कितना पेशेंस है उसके पास। और मुझे लगता है कि सेम केस हसन नसरल्ला को मारने में भी यूज हुआ है। हसन नसरल्ला 30 साल से सरदर्द बना हुआ था इजराइल का। ये बंदा एक बंकर में छिपा हुआ था जो कि 60 फीट अंडरग्राउंड था। नसरल्ला के साथ साथ कई हाई रैंकिंग मेंबर भी छिपे हुए थे इसी बंकर में। और वहां पे ये लोग, ऐसा सुनने में आ रहा था कि स्ट्रेटेजीज बना रहे थे इजराइल के अगेंस्ट। और तभी इजराइल को टिप मिल जाती है कि सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। नेतन्याहू को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था इन सबको एक साथ एलिमिनेट करने का, और उन्होंने वही करा। उस बंकर पे 80 टन एक्सप्लोजिव को यूज करा गया। और ये जितने भी एमुनिशंस थे ना, इनको बंकर बस्टर कहा जाता है। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं बंकर्स को ब्लास्ट करने के लिए। जिस बंकर में नसरल्ला छिपा हुआ था वो 60 फीट था अंडरग्राउंड, और ये जो बॉम्ब, ये जो शेल्स ड्रॉप हुए हैं वो 30 मीटर्स तक अंदर जा सकता है, और वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बुरी तरीके से मारा है। उस अटैक के वीडियोस भी बहुत वायरल हुए हैं। यूट्यूब पे वो सारी वीडियोस को डालना अलाउड नहीं है, अदरवाइज मैं डाल देता। पिछली बार मैंने अननोइंगली बांग्लादेश की वीडियोस को डाल दिया था जो बांग्लादेश में राइट्स हुए थे, और यूट्यूब ने मेरा ही वीडियो डिलीट करवा दिया। इसीलिए मैंने सारी वीडियोस टेलीग्राम पे डाल दिया है। अगर जो आपको देखना होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे मैंने सारी वीडियोस डाल दी हैं। इजराइल ने पिछले 2-3 महीनों में ना हिजबुल्लाह के 2-3 मेन बंदों को निपटाया है। पहला तो इस्माइल हानिया, जिसको जुलाई में निपटाया था, और अभी नसरुल्लाह को निपटा दिया। तो हिजबुल्लाह भी थोड़ी वीक पड़ गई है, कुछ टाइम लगेगा उसको रीग्रो करने में। बट ईरान आ गया है सपोर्ट में हिजबुल्लाह के, जो कि पहले से था, हम सबको पता है। लेकिन इस बार उसने अवेंज करने की कसम खाई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अवेंज करेंगे कैसे, क्योंकि जैसे ही इनको न्यूज मिली ये सिक्योर लोकेशन पे जाके छिप गए। एंड आई प्रॉमिस यू, आगे आने वाले कुछ टाइम में आपको न्यूज आएगी कि इजराइल ने अल खमैनी को भी निपटा दिया। ये इतना डरा हुआ बंदा है। इनके पास मिलिट्री के नाम पे आउटडेटेड टैंक्स हैं, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई बैकिंग नहीं है। अगर आज हमला हो जाए ईरान पे तो कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। यही इसके उल्टा इजराइल के पास सब कुछ है, एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, ड्रोन्स हैं, मिलिट्री है, यूएस की बैकिंग है। तो ये कहीं पे भी नहीं टिकते हैं इजराइल के सामने। नसरुल्लाह के किलिंग के बाद से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, और एक लड़की की बहुत वीडियो वायरल होती है। पहले आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ है। रशिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ। ये लड़की कह रही है कि आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। नाउ इमेजिन हर एज, क्या एज होगी इसकी? 15, 16, समवेयर अराउंड 17। इस बच्ची को क्या पता होगा टेररिज्म के बारे में? इसको ये भी नहीं पता है कि चीफ मिनिस्टर नहीं है नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के। एंड शी इज आउट हियर प्रोटेस्टिंग फॉर समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग थाउजेंड्स ऑफ किड्स। तो आप समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ये इंडिया के लिए। एंड आई बेट यू वन थिंग, ये जितने भी लोग प्रोटेस्ट में निकले हैं ना, उनको नहीं पता होगा इजराइल और गाजा के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। उनको नहीं पता होगा कि हिजबुल्लाह ने कैसे टेरराइज करके रखा है इजराइल के लोगों को। एंड ऑब्वियसली इजराइल चुप नहीं बैठेगा। मैंने जैसे स्टार्टिंग में रेफर करा था म्यूनिक फिल्म को, आप एक बार देखना वो कैसे चुन चुन के मारा है इजराइल ने। तो ऐसा ही कुछ फॉर्मेट इंडिया ने भी अपनाया है पिछले 2 सालों में। हमने आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज सुनी है पिछले सालों में कि अननोन मैन ने इसको मार दिया, उसको मार दिया पाकिस्तान में। तो आई थिंक इंडिया इज ऑल्सो अप्रोचिंग द सेम वे, विच इज गुड टू बी ऑनेस्ट। आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो क्या जायज है? ऐसे छोटे छोटे बच्चों को इसमें हिस्सा लेना क्या जायज है? वॉट एवर योर थॉट्स आर, प्लीज comment down below, and we'll see you in the next one. Thanks for watching.